अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अवा होम में, जहां पे खूबसूरत छोटी सी बच्चियां जो हैं आज उनके साथ शुमाइलाज़ लंदन वाले लंच करेंगे, उनमें प्यारे प्यारे गिफ्ट तकसीम करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो हम आपको भी मिलवाएंगे इन बच्चियों के साथ और आपको दिखाएंगे कि ये बच्चियाँ कैसे रहती हैं और क्या इनका रहन सहन जो है वो किस तरह का है। तो नाज़रीन चलिए हमारे साथ, हम आपको इन बच्चों से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, पहले मुझे अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विल्मा। अच्छा, आपने ये कब से बनाया है और कितने बच्चे बच्चियाँ आपके पास हैं इस वक्त? 2005 में इसको हमने स्टार्ट किया था और एक बच्ची से, और अभी जो है वो हमारे पास 40 हैं। तो कैसे ख्याल आया आपके जहन में कि ऐसा कुछ करना चाहिए? ये जो है वो जब मैं कोई 12-13 साल का था तो हमारे गांव में एक शख्स की वाइफ की डेथ हो गई और फिर उसने जो है दोबारा शादी की और उसकी जो उन बच्चों की स्टेप मदर थी, उसने मिड जनवरी में बारिश हो रही थी, बहुत सर्दी थी और उसने जो है वो उन दोनों बच्चों को बाहर निकाल दिया। वो कभी कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही खुदा ने जो है वो हमें ये हिम्मत और ताकत दी और हमने 2005 में जो है वो ये अब्बा होम को शुरू किया एक बेटी की से। अभी कितनी बच्चियाँ? अभी हमारे पास 40 बेटियां हैं। और कितनी मतलब की उम्र की बच्चियाँ हैं आप? ये 2 साल से लेके तो तकरीबन जो है वो 16-17 साल तक है। मतलब इन बच्चियों की शादियाँ वगैरह भी आप? नहीं, अभी हमारी कोई बेटी जो है वो इस म्यार पे या इस एज में नहीं पहुंची कि हम उनकी शादियां कर सकें। तो प्लान क्या है, मतलब कि अगर इन शादियों की ये हमारा पहला प्लान है कि हम इनको पढ़ाएं और फिर ये ट्रेनिंग करें, अपने पाँव पे खड़ी हों और फिर जो है वो हम इनकी शादी करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। नेहा, आप क्या करती हो? पढ़ती हूँ कौन सी क्लास? 4th क्लास। 4th क्लास में पढ़ती हो। क्या बनना पड़ता? टीचर। टीचर क्यों बनना? सब्जेक्ट कौन सा पसंद? कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनोगे? उर्दू। उर्दू की टीचर बनोगे? उर्दू इजी लगता है? यस। अच्छा, क्या कहोगे, बर्गर अच्छा लगा? जी। खा क्यों नहीं रही? क्या कहोगे शुमाइलाज़ के लिए, क्या कहोगे? ये जो सिस्टर्स आई हैं आपकी, ये जो आप यहाँ आई हैं, आपके लिए इतना सब कुछ लेके आई हैं, गिफ्ट्स लेके आई हैं, तो क्या कहोगे? गिफ्ट्स अच्छे लगे? हाँ जी। कौन सा गिफ्ट लिया? क्या मिला गिफ्ट? डॉल। डॉल भी लिया? क्या नाम है आपका? दिया। दिया नाम है? दिया कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्राप्त। प्रेप क्लास में पढ़ते हो? जी। बर्गर मजे का लगा? जी। क्या कहोगे, आपकी जो बर्गर लेके आई हैं, कौन सा गिफ्ट मिला आपको? गिफ्ट अच्छा लगा? जी। आपी को थैंक यू बोलोगे? जी। कौन सी वाली आपकी अच्छी लगी है? ये वाली और वो वाली। ये वाली और वो वाली अच्छी लगी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निम्रा है। निम्रा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में। अच्छा, यहाँ सबके साथ रहते हो तो कैसा लगता है आप? बहुत अच्छा लगा। दोस्तों की तरह रहते हो, बहनों की तरह? बहनों की तरह भी, दोस्तों की झगड़ा तो नहीं करते? कभी कभी। कभी कभी करते हो? किस बात पे करते हो? अच्छा, छोटे बच्चों के साथ कैसे रहते हो, इनको डांटते तो नहीं? कैसा लगा है आपको आज? बहुत अच्छा लगा। कौन सा गिफ्ट मिला? कपड़े मिले। कैसा लगा आपको? क्या कहोगे शुमाइलाज़ वालों के लिए, क्या कहोगे? वो बहुत अच्छी है। पहले भी आपको होता है? हाँ जी। नहीं है? पहले नहीं देखा कभी। पहले मैंने देखा, पहले खाया, अच्छा लगा? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मैं विश मैं विश, क्या करती हो आप? पढ़ती हूँ कौन सी क्लास में? 7 में। 7th क्लास में पढ़ती हो। क्या बनना पड़ता? डॉक्टर। डॉक्टर बन? जी। कैसा लगा खाना आपको? बर्गर मज़े का? जी। मज़ा आया? जी। क्या कहोगे आप शुमाइलाज़ के लिए जो आए हैं, इस टीम के लिए क्या कहोगे? अच्छा लगा है आपको जब ये आए? जी। नाज़रीन, शुमाइलाज़ लंदन की हेड शुमाइला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आज इन बच्चों के साथ? वैसे आम रूटीन में हम घर में होते हैं, अपनी फैमिली के साथ लंच करते हैं, हमारी यही कोशिश होती है, या बाहर अगर ऑफिस में है तो अपने कोलीग्स के साथ करते हैं। आज इन बच्चों के साथ आपको लंच करके कैसा लगा? ये बहुत ज़्यादा खुशी कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं कि इनके बच्चों के चेहरों पे जब खुशी नज़र आती है तो हमें कितनी खुशी मिलती है, इसलिए मुझे, मैं कैसे बताऊँ कि कितनी खुश हूँ मैं। अच्छा, ये ख्याल कैसे आया जहन में कि ये करना है, इन बच्चों के साथ जाके लंच करना है?
ये एक्चुअली मैं काफ़ी सालों से इनके साथ जुड़ी होती हूँ। जब भी मैं लंदन से आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है एक दफ़ा मैं आके इनके साथ ना लंच करूँ या इनको देखूँ या इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। मतलब कि ये आपका एक है कि आप जब भी आएंगी आपने इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, इनके साथ लंच करना जी बिल्कुल। है और गिफ्ट्स वगैरह लेके आना है। हाँ। तो कैसा रिस्पांस मिलता है आपको इन बच्चों की? आप देख सकते हैं इनके चेहरों की खुशी से कि ये कितने खुश होते हैं। ये दैट इनका और तो कोई है नहीं, हम लोग मैं और लोगों को भी कहीं वो भी जुड़े इनके साथ और आएँ इनकी खुशी देख के उनको वो भी फील करें कि कैसा अच्छा महसूस होता है। तो मज़ीद ऐसा करती रहेंगी आप? क्या प्लान है? बिल्कुल, ये हर कोई अपने लिए करता है तो मैं अपनी खुशी के लिए ही करती हूँ। ये इनका नहीं है, इसलिए मैं थी आप इसलिए ना करने वाली तो कोई बात नहीं है। जिसको भी खुशी चाहिए वो करेगा ऐसा काम, तो मैं करूँ। कौन कौन से शेल्टर होम में आप गई हैं? किन किन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया? वो कुछ और हैं वहाँ नाम मुझे अब पता नहीं है, लेकिन इनके साथ तो मेरा बड़े देर से है ना, ज़्यादा मेरा इनके साथ ही अटैचमेंट है क्योंकि ये इनके घर ऐसे ही लगता है जैसे ये एक फैमिली है। इनके पास ये जैसे इनकी अम्मी और अब्बा बने हुए हैं, तो ऐसे इनके यहाँ आके मुझे लगता है जैसे एक फैमिली में आ गई हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी, मुझे यहाँ पे ही ज़्यादा आती है। थैंक यू। नाजरीन, बच्चे घर की रौनक होते हैं। बहुत से घर बच्चों की रौनक से महरूम हैं तो बहुत से बच्चे माँ बाप के साए से महरूम हैं। ये बच्चे अबा होम में और इस तरह बहुत सारे शेल्टर होम्स में ये किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह रह रहे हैं, हमें भी देखना चाहिए, इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि थोड़ी सी खुशियाँ हमारे जो हिस्से में हैं हम भी इनको दे सकें। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट से फिलवक्त इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।